तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक मसीह ऑफिशियल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जल प्रलय के बारे में। जल प्रलय का वर्णन बाइबल उत्पत्ति अध्याय 6 और 7 पर आधारित है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। नूह, तुम्हारी दुष्टता अब और नहीं चल सकती, अपनी मूर्ति पूजा से फिर जाओ, उस परमेश्वर के पास वापस आओ जिन्होंने तुम्हें सृजा है और तुम्हें सब कुछ दिया है। लोग कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वह परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है, उसे मैंने चुराया था। हाँ, नूह अपने आप को बाकी सबसे बेहतर समझता है, किंतु नूह परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहता है। एक दिन परमेश्वर उससे बात करते हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने मनुष्य को सृजा, वे भ्रष्ट तथा हिंसक हैं, इसलिए मैं उनका नाश करने जा रहा हूँ। नूह, तुम विश्वास योग्य रहे हो, अपने लिए एक जहाज बनाओ, क्योंकि मैं सारी पृथ्वी पर जल प्रलय लाने पर हूँ। नूह आज्ञा पालन करता है और जहाज का निर्माण आरंभ कर देता है। वह परमेश्वर के दिए हुए निर्देशों का पालन करता है। लोग नूह को जहाज बनाते हुए देखकर कहते हैं, वह पागल। नूह सोचता है कि वह जहाज को सूखी भूमि पर तैराएगा, अब आगे की क्या योजना बनाएगा। लेकिन नूह लोगों को बातों को छोड़कर जहाज बनाता रहा। जब जहाज बनकर तैयार हो जाता है, परमेश्वर नूह से कहते हैं कि जिन पशुओं और पक्षियों को भोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है उनके साथ साथ जोड़े, और जिन्हें भोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता उनका एक एक जोड़ा ले लो। नूह और उसका परिवार जहाज में चले जाते हैं। नूह और नूह के परिवार के साथ सभी जानवरों को जहाज के अंदर जाते देख लोग कहते हैं, अब मैंने सब कुछ देख लिया है। वह नूह ने इस बड़े जहाज को तैयार करने में 120 वर्ष लगा दिए हैं, पर क्या कभी नहीं सोचा कि इसका दरवाजा कौन बंद करेगा? वह या तो पागल है या ऐसे कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। दूसरा व्यक्ति यह सुनकर कहता है, अब तुम भी नूह की तरह प्रचार करने मत लग जाओ। कुछ दिन बीत जाने के बाद अचानक बिजली चमकती है, आकाश मंडल के झरोखे खुल जाते हैं और वर्षा होने लग जाती है। बाढ़ का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। लोग यह देखकर कहते हैं, शायद नूह अपने जहाज के बारे में ठीक ही कह रहा था। चिंता न करो, यहाँ पहले इतना पानी कभी नहीं हुआ है कि कोई जहाज तैर सके। बारिश होने लगी तो लोग कहने लगे, ठीक है, पर इतनी वर्षा भी पहले कभी नहीं हुई है। जब बारिश नहीं रुकने लगी तो लोग कहने लगे, देखो नूह के जहाज का दरवाजा बंद हो रहा है। पर बंद कर कौन रहा है? कहीं यह नूह का परमेश्वर तो नहीं? पर अब बहुत देर हो चुकी है। वे लोग जिन्होंने जीवन भर परमेश्वर को ठुकराया अब देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ठुकरा दिया है, और 40 दिन तथा 40 रात लगातार वर्षा होती रहती है। पानी पृथ्वी के ऊपर भरता जाता है और पर्वत शिखरों से भी ऊंचा हो जाता है। सारी पृथ्वी पानी से भर जाती है, केवल नूह का बड़ा जहाज ही सुरक्षित बचता है। जल प्रलय सारी दुष्ट वस्तुओं का नाश कर देता है। जैसे जैसे वर्षा लगातार होती रहती है, नूह और उसका परिवार जहाज में जानवरों की देखभाल करने